नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, आज हमारे इंडिया के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट प्रॉब्लम का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन मैं ये कहूँगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज रिस्पॉन्सिबल होती है डेथ्स के लिए। अगर किसी बीमारी की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है तो वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक होता क्या है। दोस्तों, हमारे हार्ट के अंदर आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई दी जाती है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही हाई तरीके से बढ़ने लगते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगता है, तो उसकी वजह से हमारे आर्टरीज की वॉल में फैट जमा होने लगता है, थक्के बनने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो थक्के इतने ज़्यादा बन जाते हैं कि हमारे ब्लड फ्लो को, जो हार्ट को ब्लड फ्लो चाहिए, उसकी जगह नहीं बनती और आर्टरीज के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि वो एकदम से उस थक्के को ब्लास्ट कर देता है, उसको ब्लो कर देता है। और जो उसके कण होते हैं, जो उसके टुकड़े होते हैं, वो हार्ट में जाकर के ब्लॉक कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सीवियर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है। और यही कारण है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिससे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। दोस्तों, एक समय था कि ओल्ड एज में ही जाकर के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता था। दोस्तों, आज के समय में हम देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हर एक एज ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो यंग जनरेशन हो या बच्चे हों। दोस्तों, कोविड के बाद से हम ये खतरा और भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से हाई रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ने का खतरा होता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम एज की। एज, दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा है, सबसे ज्यादा खतरा ओल्ड एज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों हाई ब्लड शुगर लेवल्स की। जब किसी को डायबिटीज है और उसका शुगर लेवल्स बहुत ही हायर साइड पे है, तो हाई शुगर लेवल की वजह से हमारी आर्टरीज डैमेज होने लगती है, नैरो होने लगती है। और इसी के साथ साथ अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए हैं, तो हमारी आर्टरीज में जो बहुत रफ हो चुकी है, वहां पर क्लॉटिंग होने की चांसेस सबसे ज्यादा बनने लगती है और आगे चल के हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है। और कहा जाता है कि हाई शुगर लेवल्स में सबसे ज्यादा खतरा हार्ट अटैक का ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों, ये कुछ नहीं होता बल्कि ये बाहर की चर्बी जो जानवरों में पाई जाती है, उसको हम मीट के रूप में अपने शरीर में कंज्यूम करने लगते हैं। दोस्तों, इसको अवॉइड करने के लिए हमें मीट खाना बंद करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी के अंदर नॉर्मल रह सके। दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, तो इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, बल्कि ये हम बाहर से अपने शरीर के अंदर खाने के रूप में लेते हैं। ट्राइग्लिसराइड की दोस्तों बात करें तो ये कुछ नहीं होता, ये ऑयल होता है जो हम खाने के रूप में, सरसों का तेल हो या ऑलिव ऑयल हो या सफोला हो, धारा हो, डालडा हो, हम कोई भी तेल खाते हैं दोस्तों, ये ट्राइग्लिसराइड होता है। और जब ये एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया जाता है, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपनी डाइट के अंदर बैलेंस तरीके से ऑयल को यूज करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स की। आजकल के समय में हमने देखा है कि यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा स्टेरॉइड की तरफ स्विच करती है। वो एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। और अक्सर देखा है कि ग्राउंड में कई बार प्लेयर्स की ऐसे ही डेथ हो जाती है, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे प्लेयर्स की डेथ हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। जो स्टेरॉइड्स लेकर के फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से एकदम सडन हार्ट अटैक आता है और मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है। तो स्टेरॉइड्स को अवॉइड करना है, अपने हेल्दी वे में अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनहेल्दी डाइट की। दोस्तों, हमारा खान पान बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे और हम एक सेफ साइड में रहे, हमें ऐसी कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का सामना ना करना पड़े। हमें जंक फूड से दूर रहना है, रॉ फूड से दूर रहना है, रेड मीट से, फैटी मीट जो होता है उससे दूर रहना है। ये सारी चीजें एसोसिएट होती हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ। और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा खतरा हार्ट अटैक का पैदा हो जाता है, जिसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मोकिंग की। स्मोकिंग की वजह से जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं दोस्तों, वो डैमेज होने लगती हैं, वो रफ हो जाती है
और जब वो रफ होती है आर्टरीज तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ही आसानी से डिपॉजिट हो जाते हैं। और फिर से मैं ये बताऊंगा, यही कारण होता है ब्लॉकेज का और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं उनमें भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन देखी जाती है। तो दोस्तों ये सारे हाई रिस्क फैक्टर है जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के साथ एसोसिएट होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि हमने हाई रिस्क फैक्टर की तो बात कर ली, तो इनको अब कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों लाजमी है, जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं आपको उनको अवॉइड करना है। आपको अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल रखना है, बैलेंस रखना है, आपको ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रखना है अपना, यानी कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। आपको मैक्सिमम अपनी डाइट में दोस्तों वेजिटेबल्स और फ्रूट का बहुत ज्यादा यूज करना है, क्योंकि वेजिटेबल और फ्रूट्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस देते हैं बॉडी को, और इसी के साथ साथ वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर से नेचुरली कम कर देते हैं, और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स और हमारी हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसी प्रॉब्लम को वो नॉर्मलाइज करके रखते हैं। दोस्तों हमेशा डाइट हमारी बहुत ही बैलेंस होनी चाहिए और न्यूट्रिशन से भरी हुई होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको तुरंत ही बंद कर देना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि धीरे धीरे करके बंद करें, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएंगे ये खतरा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। जो भी करना है स्मोकिंग के बारे में वो अभी करना है, इसी सेकंड करना है, आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी। अगर आप पहले से हार्ट पेशेंट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क और डेंजर जोन वाली बात है कि आपके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए अभी से ही आपको तुरंत सिगरेट से क्विट करना है और इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। सेम दोस्तों ऐसे ही अल्कोहल के लिए भी, आपको अगर अल्कोहल छोड़ना है तो अभी छोड़ना है, आपको वो धीरे धीरे या ग्रेजुअली नहीं क्विट करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम भविष्य में दे सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रूप में। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको अब कोलेस्ट्रॉल से बचना है, ट्राइग्लिसराइड से बचना है। दोस्तों अपनी बॉडी के अंदर आप नेचुरल फैट ले सकते हैं, जो कि हम वेजिटेबल से ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट से ले सकते हैं, और दोस्तों हम लीन मीट की तरफ स्विच करेंगे। जो पोल्ट्री मीट्स होते हैं, फिश होता है या व्हाइट मीट जो होते हैं दोस्तों, आप उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी बॉडी के अंदर फैट की कमी को पूरा कर देते हैं, और जो कि हमारी बॉडी के अंदर फैट, हेल्दी फैट जिसको कहा जाता है, उसकी कमी को ये पूरा करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अपनी डाइट में होल ग्रेन्स ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं। दोस्तों आपकी डाइट बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत ही बढ़िया रह सके। दोस्तों हम बात करेंगे सोडियम इनटेक। दोस्तों नमक आपको एक बैलेंस तरीके से लेना है। अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है तो आपको नमक को अवॉइड करना होगा या कम करना होगा, क्योंकि नमक की वजह से बीपी बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब बीपी बढ़ता है तो हमारी आर्टरीज में जब प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से हमें हार्ट अटैक की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, हेमरेज की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अपनी डाइट में सॉल्ट को भी बहुत ही कंट्रोल वे में लेना है, बैलेंस वे में लेना है। तो इसी के साथ साथ आपको अपना एक वेट हेल्दी वे में मेंटेन करना है। आपको बहुत ज्यादा ओबेसिटी नहीं अपने शरीर में बढ़ानी है, अपने वेट को कंट्रोल करना है अपनी एज और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, जिससे आपका एक अच्छा बीएमआई मेंटेन रह सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपने दिन भर की दिनचर्या से अपने लिए 30 से 40 मिनट निकालने ही होंगे। अगर आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं तो ये तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको योगा, मेडिटेशन और मॉडरेट एक्सरसाइज करनी ही होगी, जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी रह सके, आपके ब्लड फ्लो बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल सके। दोस्तों यहाँ पर फिर मैं बताना चाहूंगा कि हेल्दी रहने के लिए स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये सारी चीजें स्टेरॉइड फ्री रह करके ही करनी है, हेल्दी वे में करनी है। अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी है कि क्या रिस्क फैक्टर होते हैं और इन रिस्क फैक्टर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपको भविष्य में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आप जितना बैलेंस डाइट लेंगे, जितनी अच्छी डाइट लेंगे, जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा अपने आप शरीर को रख सकते हैं, आप बीमारियों से भी उतना ही दूर रहेंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको पूरा एक डाइट और एक फिटनेस के लिए बताया है, ये सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों को भी आपके शरीर से दूर रखेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ली होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हम और आप एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, जय हिंद।